मिथ नंबर 2, अगर तो मैं फाइलर हो गया तो मुझे अपने तमाम एसेट्स, जमीन, गाड़ी, मोटरसाइकिल, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स एफबीआर को देनी पड़ेंगी और फिर एफबीआर उन एसेट्स के अकॉर्डिंग मेरे पे टैक्स लागू करेगा, मैं तो फंस जाऊंगा। ये एक मिथ है जो हर दूसरे तीसरे उस शख्स के जहन में चोट लगाता है जो सोच रहा है कि उसे फाइलर होना चाहिए या नहीं। एक इनकम टैक्स सिर्फ इनकम के ऊपर लागू होता है, इसीलिए उसको इनकम टैक्स कहा जाता है। वो हरगिज एसेट टैक्स नहीं है। एसेट जितना भी बड़ा हो, उसको डिक्लेयर करने पे आप पे कोई अजाफी टैक्स लागू नहीं होगा, चाहे 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, उसकी कोई लिमिट नहीं। बैंक बैलेंस जितना भी हो, वो डिक्लेयर करने पे कोई टैक्स लागू नहीं होगा। टैक्स लागू होता है इनकम पे, उस फाइल के अंदर, उस इनकम टैक्स के गोशवारे में, उस इनकम टैक्स रिटर्न में जितनी आप अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे, उस पे आपका इनकम टैक्स लागू होगा। लिहाजा अगर आप सिर्फ एसेट्स की डेक्लेरेशन के खौफ से फाइलर नहीं हो रहे तो फौरी तौर पे फाइलर हो जाइए। इस पे आपके ऊपर कोई इजाफी टैक्स भी लागू नहीं होगा, बल्कि आपके तमाम एसेट्स वाइट एसेट्स कहलाए जाएंगे। वो एसेट्स जिनको डिक्लेयर ना किया जाए, वो इनकम जिनको डिक्लेयर ना किया जाए, वो ब्लैक इनकम और ब्लैक एसेट होती है। उसके मुतालिक सवाल किया जा सकता है, उसके मुतालिक एफबीआर, एक्साइज, नैब आपसे सवाल कर सकती है। लेकिन जब आप फाइलर हो जाते हैं, अपनी इनकम और एसेट्स डिक्लेयर कर देते हैं, तो आप एक बहुत सिक्योर डोमेन में आ जाते हैं। एक सिक्योर बिजनेसमैन जिसके एसेट्स सिक्योर हैं, आप उस डोमेन में लाए करते हैं। एक बात याद रखिए, इस वक्त मौजूदा वक्त 2025 में राजी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है। आपकी की गई हर रजिस्ट्री, हर इंतकाल का रिकॉर्ड एफबीआर के पास मौजूद है। तमाम नादरा का रिकॉर्ड भी एफबीआर के पास मौजूद है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक्साइज डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड भी एफबीआर के पास मौजूद है। तमाम बैंकिंग रिकॉर्ड भी एफबीआर के पास मौजूद है। आप एक एक रुपए की जो ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, हर वो मोटरसाइकिल, हर वो गाड़ी, हर वो जमीन जिसकी आप खरीदो फरोख्त करते हैं, उसका रिकॉर्ड एफबीआर के पास मौजूद है, आपके फाइलर हुए बगैर। लिहाजा अगर आप सिर्फ इस वजह से फाइलर नहीं हो रहे कि मुझे तो अपने एसेट्स शो करवाने पड़ जाएंगे और मुझे उन पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो आप फौरी तौर पे फाइलर हो जाएं। तीसरी मिथ या तीसरा बड़ा सवाल कि अगर मैं फाइलर हो गया तो एफबीआर या गवर्नमेंट मेरे हर काम में रुकावट पैदा करेगी, हर काम में पूछगिछ करेगी कि ये क्यों खरीद रहे हो, ये क्यों बेच रहे हो, कैसे खरीद रहे हो, वगैरह वगैरह। हकीकत यह है कि मामला इसके बरअक्स है। एफबीआर ने सिर्फ पॉपुलेशन को मोटिवेट करने के लिए कि वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंडर आए, फाइलर हों, उन्होंने नॉन फाइलर पे हर कदम पे रुकावटें पैदा की हैं। नॉन फाइलर अगर लैंड रजिस्ट्री करवाने जाए तो 5 करोड़ से कम की जमीन के ऊपर 10.5% टैक्स है। फाइलर के लिए सिर्फ 1.5% एडवांस टैक्स है। यानी फाइलर अगर 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदता है तो उसने 1.5 लाख रुपए टैक्स देना है, और अगर नॉन फाइलर वही 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदता है तो उसने 10,50,000 रुपए टैक्स पे करना है। कितनी बड़ी रुकावट है। अगर आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फाइलर की निस्बत नॉन फाइलर डबल टैक्स अदा करेगा। अगर आप व्हीकल का एनुअल टोकन टैक्स जमा करवाते हैं तो अगर फाइलर 3,000 जमा कराता है तो नॉन फाइलर 6,000 जमा करवाएगा। फाइलर 6,000 कराता है तो नॉन फाइलर 12,000 जमा करवाएगा। हर काम में नॉन फाइलर के लिए रुकावटें हैं। यहां तक कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को क्लोज करके एलिजिबल और इन एलिजिबल की कैटेगरीज को मुतारफ कराया जाने लगा है, कि जिसमें एक नॉन फाइलर पर्सन इन एलिजिबल पर्सन कहलाएगा, हु विल बी इन एलिजिबल टू ओपन अ बैंक अकाउंट, इन एलिजिबल टू गेट एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इन एलिजिबल टू परचेज अ व्हीकल और अ पीस ऑफ लैंड। जबकि फाइलर, उसके लिए तो हर जगह पे आसानी पैदा की गई है कि आइए, आप जमीन लेना चाहते हैं, आप फाइलर हैं, आपको 90% टैक्स माफ। आप बैंक अकाउंट के अंदर प्रॉफिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आपको 50% टैक्स माफ। आप प्राइस बॉन्ड का इनाम लेना चाहते हैं, इनाम की रकम पर भी 50% टैक्स माफ। आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल टोकन टैक्स अदा करना चाहते हैं, उस पर भी आपका 50% टैक्स माफ। फाइलर को तो हर काम में आसानी दी गई है। यहाँ तक कि अगर आप थोड़े मजीद बड़े लेवल पर जाएं तो अगर आप फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आप कल को अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो तब भी फाइलर होना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क कोई बिजनेस वेंचर करना चाहते हैं और उसके लिए बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए भी फाइलर होना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस मिथ के अलावा हमने बाकी मिथ्स पे भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड की हैं, चैनल को विजिट करें और बाकी मिथ्स के मुतालिक भी क्या हकीकत है जानिए, ताकि आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकें और दुरुस्त इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर सकें। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से अगर किसी एक शख्स का भी नुकसान हम बचा सकें तो वो हमारे लिए सदका जारिया होगा। अगर आप भी एक बिजनेसमैन, एक सैलरीड पर्सन या एक नॉन अर्निंग पर्सन है जो किसी वजह से फाइलिंग प्रोसेस में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट लें और हमारी कंसल्टेंसी की सर्विस हासिल करके हमें अपनी खिदमत करने का मौका दें। बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका लॉयर एडवोकेट सैयद लुकमान हाशमी।
बामता लॉ चेंबर, गुजरात।